हाँ, समस्त सज्जनों से निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। थोड़ी देर जब आपने पूरी रात यहाँ पर सुना, आनंद लिया इस जवाबी कीर्तन का, तो थोड़ी देर 5 मिनट जो कि ये लोग आए हुए हैं तो धन्यवाद दें और इनका स्वागत बढ़िया तरह से ही करें, यहाँ से विदा करें तो बढ़िया रहेगा। तो इसलिए सभी जो भी लोग खड़े हुए हैं सामने आके बैठ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा दिग्गज जी और ब्लास्टर जी तो दोनों ही लोग मंच पर सामने आए। यहाँ पर आ जाइए। सज्जनों, आज सारी रात हमने जो जवाबी कीर्तन का आनंद लिया वास्तव में बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। दोनों ही लोग महान हैं और अपनी अपनी कविताओं में उन्होंने जो व्याकरण, अपनी अपनी मात्रा, स्वर, व्यंजन का जो विशेष ध्यान रखा वो वास्तव में ही सराहनीय है। और जैसे कि ये जो कटाक्ष होते हैं एक दूसरे पर इस तरह से करते हैं तो हम लोगों को तो कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि आपस में इनमें बहुत ज्यादा एकदम विद्रोह सा हो गया और हम लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि एकदम पार्टी सी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विद्वान लोग होते हैं, कवि लोग होते हैं, ये अपनी विद्वानता, अपनी एबिलिटी को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हम लोगों का क्या है कि ये अपनी कलाओं के द्वारा आनंदित करने की, जितनी भाव विभोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कतई न सोचें कि इनमें आपस में कोई मतभेद और इस तरह की वार्तालाप कभी न होती है न कभी होगी। क्योंकि जब विद्वान ही इस तरह से लड़ेंगे तो आम जनता क्या करेगी। आप तो दोनों ही लोग व्यास भी हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, सब कुछ है। तो आज का जो निर्णय है, जब से कि हम लोग बैठे सबने भाव विभोर होकर जिसका आनंद लिया, तो यहाँ पर आप दोनों ही लोग विद्वान हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई किसी तरफ से कोई कमी रही हो। सभी ने, दोनों ही लोगों ने अपना अपना पूरा जो भी विवेक, बुद्धि, जो भी अपने व्यक्तित्व से जो भी आप लोगों को दर्शाया वो बहुत ही वंदनीय, अभिनंदनीय, सराहनीय है। इसलिए आप दोनों ही लोग इस जवाबी कीर्तन में बराबर की, मतलब बराबर दोनों ही लोग रहेंगे। कोई न हारा न कोई जीत होगी, दोनों ही लोगों का निर्णय बराबर है, दोनों हार जीत कोई भी किसी की नहीं है। और भैया दिग्गज जी, ब्लास्टर जी, वैसे तो बड़ा झपटे हुई हैं आप लोग नाइट में, तो अब मैं यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप दोनों लोग हम सब लोगों के सामने बड़े प्यार से भाव विभोर होकर गले मिलें और ऐसा प्रतीत हो कि आप वास्तव में ही कोई भी पूरी रात जो भी हुआ जनता पर इसका कोई ऐसा प्रभाव न जाए जो कि वो उनकी सोच भी गलत हो जाए। इसलिए आप दोनों ही लोग बड़ी अच्छी तरह से भाव विभोर होकर मिले। हाँ, आप ब्लास्टर जी, छोटे भाई और दिग्गज जी, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा आप लोगों से, जो कि मैंने जो आपको स्पर्श किया है, दिल से छुआ है पूरी रात बैठ के आपके सामने, कि आप लोग विद्वान हैं, आप लोग प्रभावित तो करते हैं लेकिन प्रेरित कम करते हैं। प्रभावित तो करते हैं, जनता को प्रभावित, और प्रेरित और प्रभावित में दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब हम किसी को प्रभावित तो अपनी सुंदरता से भी कर सकते हैं, पैसे से भी कर सकते हैं, व्यक्तित्व से भी कर सकते हैं, अपने शरीर से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेरित करना एक ये होता है कि हमारे न रहते हुए भी हमारी प्रेरणा से हमारे पद चिन्हों पर लोग चलने का प्रयास और प्रयत्न करें। क्योंकि आप लोग एक शास्त्री हैं, एक कथावाचक हैं,
जहां तक है बहुत ही, मैं आपके इस चीज पर प्रशंसा नहीं लगा रहा हूं रात के कार्यक्रम पर, लेकिन जो मैंने देखा, आप अगर थोड़ा सा मैं झलक दूं, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं जरूर आपसे कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी एज में मेरी एज में जरा डिफरेंस होगा। 88 में मैंने एमए किया है, 1988 में। आप लोगों से मेरी एज शायद ही बड़ी हो, हाँ लेकिन एक चीज मेरी समझ में आई कि जैसे ब्लास्टर जी को क्रोध बहुत आता है, इतना नहीं, ये इससे जब आप लोग एक समाज को दिशा दे रहे हैं, एक समाज में आपका बहुत बड़ा दायित्व है। ठीक है कि हर चीज मर्यादित हो और प्रसन्नता के दौर में चले, ये तो खुशहाली का माहौल है, तो आनंदित कर रहे हैं आप जनता को, एक दिशा दे रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से क्रोधित होकर एक दूसरे से इस तरह से लड़ेंगे मंच पे, तो ये थोड़ा सा सोचनीय हो जाता है। तो यही है कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, धैर्य से जो आपका कार्य है उसकी मर्यादाएं बनाए रखें। और जैसे कि आप एक भागवतचार्य भी हैं और आप एक कथावाचक, जो कि आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है इस समाज का, कि आप एक शिक्षक, एक संत, एक कथावाचक, जिस तरफ मोड़ना चाहता है समाज को, समाज उस तरफ मोड़ता है। तो आप लोगों को परिचय प्रैक्टिकली दें, थ्योरेटिकली नहीं। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, कुछ यहाँ पर घमंड की भी बहुत ज्यादा बातें आई, एक दूसरे ने कि मुझे, मैं ये कर देता हूं, कि मैं वो कर देता हूं, ये घमंड भी, थोड़ी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से सराहनीय है, प्रशंसनीय है, मैं आपका स्वागत करता हूं। पूरी ग्रामवासियों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे लिए हमारे पूरी रात मनोरंजन किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम, इसके लिए वंदनीय है और धन्यवाद आप लोगों को। बस इतना ही कहूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। देखिए आदरणीय सभापति महोदय जी भी और सभी पब्लिक, कार्यक्रम का जब मंच होता है तो उतनी देर भाव और शरीर का जो मोशन होता है वो बनाना पड़ता है। देखने वालों को ये महसूस होना भी चाहिए कि वास्तव में इसमें युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसलिए वो हमें पोजीशन बनानी पड़ती है ना। मेरी किसी से दुश्मनी है, यहाँ के बाद कहीं दूसरा कार्यक्रम भी होता है, बाकी बाद तीसरा होता है, ये रोज का हमारा एक दूसरे से आमना सामना भी होता है, तो ऐसी खैर कोई बात नहीं है। और घमंड भरी बात तो युद्ध मैदान में की ही जाती है। युद्ध मैदान में अपनी तारीफ करने के लिए तो ये तो रामलीला भी आप देखते होंगे, रावण क्या कह रहा है, राम क्या कह रहे हैं, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं अगर आपको ये लगा हो कि हमारे अंदर अगर ऐसी कोई भावनाएं आई हो। और उसके लिए भी, क्योंकि मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं जो आप लोगों को, इतने योग्य लोगों को शिक्षा दे सकूं, तो उसमें जो भी कमियां रही हैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। और हम अपने बड़े भैया श्रीमान धर्मेंद्र दिग्गज जी से भी 2 शब्द आप लोगों के लिए बुलवाना चाहेंगे। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, कुछ बोल दो, क्योंकि लोगों के मन में ये रहेगा कि कुछ तो चक्कर है। अब भैया दिग्गज जी कुछ न कुछ बताएंगे, आपको महसूस होगा कि कोई भी चक्कर नहीं है, नो टेंशन। देखिए, सभापति महोदय ने बहुत अच्छा हम लोगों को ये शिक्षा दी है और बताया है। गायन वादन में गुस्सा लाओ, मैंने ये कहा भी है, अगर जहां पर क्रोध आ जाता है वहां पर ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है ना। तो हम लोग शास्त्री लोग हैं और हम लोग आपस में ही ऐसा मन बिटाव झगड़ा करते रहेंगे तो हम आप लोगों को क्या सुनाने आए। गायन वादन के द्वारा ये वाद्य वादन जितने भी जो हमारे साज हैं, संगीत हैं, ये एक सरस्वती माँ का रूप होता है। और कथा के माध्यम से, चाहे कीर्तन के माध्यम से, गजलों के माध्यम से हम अपने गीत की छाप समाज के लिए छोड़ते हैं कि हमारे गीत में ये भाव भरा हुआ है ना। तो मैं यही चाहूंगा हम दोनों कलाकारों में से
कोई त्रुटियां बनी हो तो अपना बच्चा समझ करके सभी लोग माफ कर देना। और एक बात यहाँ की मुझे एक सभ्यता बहुत अच्छी लगी इस गांव की। सारी रात दोनों कलाकारों ने भरपूर आनंद लिया, अच्छा कार्यक्रम किया। किसी से ये कहना नहीं पड़ा कि आप लोग बैठ जाओ, उधर शोर हो रहा है, बच्चों को डांटो। अंगद ने जमाया ऐसा पांव नहीं देखा, करील के कांटे जैसा घाव नहीं देखा। हमने गांव तो बहुत देखे, लेकिन इस मई कमालपुर जैसा गांव नहीं देखा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।